बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आरिफ एमडी कैट लेक्चर्स। उम्मीद है स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे और आपकी एमडी कैट की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एमडी कैट बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है हमारे पास स्पोर्ट एंड मूवमेंट, इसकी हमारे पास कुछ सब टॉपिक्स हैं जो कि एमडी कैट सिलेबस में ऐड किए गए हैं। उनमें से एक टॉपिक है बोन्स एंड कार्टिलेज। आज हम इसके एमसीक्यूज़ करेंगे, कुछ कॉन्सेप्चुअल हैं और कुछ हमारे पास एज इट इज़ जो बुक की लाइन इंपॉर्टेंट है वो आ सकती हैं, वो करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली आरिफ एमडी कैट लेक्चर को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम रिसीव हो। आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है, रीड करते हैं। व्हाट इज़ द ह्यूमन स्केलेटन कॉल्ड बिकॉज इट इज़ इनसाइड द बॉडी। ह्यूमन स्केलेटन को क्या कहते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर होता है। ऑप्शन ए में लिखा है एक्सोस्केलेटन, देन लिखा है एंडोस्केलेटन, ऑप्शन सी में लिखा है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन एंड ऑप्शन डी में लिखा है एक्सियल स्केलेटन। एक्सोस्केलेटन उस स्केलेटन को कहते हैं जो कि स्केलेटन बॉडी से बाहर हो। एक्सो का मतलब होता है बाहर, और यहाँ हमारे पास एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट में हमारे पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे इनसाइड का वर्ड है। इनसाइड के मीन से हमें पता चल रहा है कि एंडो स्केलेटन का मतलब वो स्केलेटन जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो। इस तरह एमसीक्यूज़ नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एंडो स्केलेटन। देन है एमसीक्यूज़ नंबर 2, व्हाट टू मेन मटेरियल मेक अप द ह्यूमन एंडोस्केलेटन। कौन से दो मटेरियल मिलके हमारे पास एंडोस्केलेटन को बनाते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है मसल एंड टेंडन्स, देन लिखा है स्किन एंड हेयर्स, ऑप्शन बी में लिखा है हमारे पास स्किन एंड हेयर, ऑप्शन सी में लिखा है बोन्स एंड कार्टिलेज और डी में लिखा है लिगामेंट्स एंड जॉइंट। एंडोस्केलेटन जिन दो मटेरियल से मिलके हमारे पास बनता है वो है बोन्स एंड कार्टिलेज। एमसीक्यूज़ नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बोन्स एंड कार्टिलेज। देन है हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एंडोस्केलेटन। ये हमें फंक्शंस दिए गए हैं एंडोस्केलेटन के, इनमें से हमें पिक करना है वो फंक्शन जो कि एंडोस्केलेटन का ना हो। ऑप्शन ए में लिखा है डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है। ऑप्शन बी में लिखा है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, सी में लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन एंड डी में लिखा है स्टोरेज ऑफ मिनरल। बी, सी एंड डी ये हमारे पास फंक्शन है एंडोस्केलेटन के। ये ब्लड सेल की प्रोडक्शन भी करता है जो कि हमारे पास लॉन्ग बोन्स के अंदर होती है। इंटरनल ऑर्गन को भी प्रोटेक्ट करता है जैसे कि रिब केज, वो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं। स्टोरेज ऑफ मिनरल्स को भी स्टोर करते हैं जैसे कि विटामिन डी जो कि हमें सनलाइट से एब्जॉर्ब होता है और दूसरी चीज़ों से जो कि हमारी लॉन्ग बोन्स के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। इस तरह हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, डाइजेशन ऑफ फूड। देन है एमसीक्यूज़ नंबर 4, वेयर आर ब्लड सेल प्रोड्यूस इन द ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन में हमारे पास ब्लड सेल्स कहाँ पर बनते हैं, उनकी लोकेशन बतानी है। ऑप्शन ए में लिखा है कार्टिलेज, ऑप्शन बी में लिखा है रेड बोन मैरो, देन लिखा है पेरियोस्टेम, देन लिखा है ज्वाइंट। कार्टिलेज हमारे पास बोन की तरह ही होते हैं लेकिन ये इनमें वाटर जो होता है वो 80% होता है, इसी वजह से ये बोन से थोड़े सॉफ्ट होते हैं। रेड बोन मैरो हमारे पास बोन्स के लॉन्ग बोन के अंदर पाया जाता है जो कि ब्लड सेल की प्रोडक्शन करते हैं। पेरियोस्टेम हमारे पास लेयर है जो कि बोन के ऊपर बोन की आउटर कवरिंग को हम पेरियोस्टेम कहते हैं। ज्वाइंट हमारे पास वो जगह है जहाँ पे दो बोन्स आके आपस में मिलते हैं, उस जगह को हम कहते हैं ज्वाइंट। इस तरह एमसीक्यूज़ नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, रेड बोन मैरो। ये वो जगह है जहाँ पर ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती है। देन एमसीक्यूज़ नंबर 5, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बोन्स कॉल्ड। ह्यूमन बोन्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं। नंबर 1 में लिखा है मायोलॉजी, नंबर 2 में लिखा है कार्डियोलॉजी, सी में लिखा है ऑस्टियोलॉजी, डी में लिखा है न्यूरोलॉजी। स्टडी ऑफ ह्यूमन बोन इज़ कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। इस तरह 5 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्टियोलॉजी। देन है एमसीक्यूज नंबर 6, व्हाट इज़ द what system is formed by interaction of bones and cartilage। कौन सा सिस्टम हमारे पास बनता है बोन्स एंड मसल की इंटरेक्शन से।
इट्स मीन जब बोन्स और मसल्स आपस में अटैच होते हैं तो हमारे पास कौन सा सिस्टम बनता है, उस सिस्टम का नाम बताना है। ए में लिखा है डाइजेस्टिव सिस्टम, बी में लिखा है रिस्पायरेटरी सिस्टम, सी में लिखा है मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम, देन सर्कुलेटरी सिस्टम। सो बोन्स और मसल की इंटरेक्शन से जो सिस्टम हमारे पास डेवलप होता है उसे हम कहते हैं मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम। सो MCQs नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन है सी, मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट है MCQs नंबर 7, अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी बोन्स आर ह्यूमन बोर्न विद। जब ह्यूमन बीइंग पैदा होता है तो उसके अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं। ए में लिखा है 106, बी में लिखा है 206, सी में लिखा है 300। सो जब ह्यूमन बेबी की बर्थ होती है सो उसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं, 300। सो 7 का करेक्ट ऑप्शन है सी, 300, जो कि बाद में फ्यूज़ होकर कितनी बन जाती हैं, 206। लेकिन 206 बोन्स होती हैं अडल्ट में हमारे पास, और 300 होती हैं, क्योंकि ये बर्थ के टाइम की पूछी हैं तो ये बर्थ की टाइम पे बेबी की होती हैं, बेबी बोन्स। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 8, व्हाट डज द नंबर ऑफ बोन्स चेंजेस फ्रॉम बर्थ टू अडल्ट। अभी हमने पीछे MCQs में पढ़ा कि बर्थ के टाइम पे कितनी बोन्स होती हैं, 300। तो इस MCQs में बताना है कि नंबर ऑफ बोन्स चेंज फ्रॉम बर्थ टू अडल्ट। नंबर ऑफ बोन्स 300 होती हैं एंड देन जब अडल्ट हो जाते हैं तो कितनी हो जाती हैं, 206। इट्स मीन वो नंबर हमारे पास क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ। ऑप्शन ए में लिखा है इंक्रीज, ऑप्शन बी में लिखा है डिक्रीजेस ड्यू टू फ्यूजन, एंड सी में लिखा है स्टे द सेम, एंड डी में लिखा है इट डबल्स। तो 300 पहले थी बर्थ के टाइम और बाद में कितनी हो गई, 206, तो ये क्या हो गई, कम हो गई। सो इस तरह MCQs नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन है बी, इट डिक्रीजेस ड्यू टू फ्यूजन ऑफ बोन्स। देन MCQs नंबर 9, व्हाट आर बोन्स कंपोज्ड ऑफ। बोन्स किन चीज़ों से मिलकर बनती है। ऑप्शन ए में लिखा है ओनली मिनरल्स, बी में लिखा है ओनली सेल्स, सी में लिखा है सेल्स, कोलेजन फाइबर, मिनरल्स एंड वाटर, डी में लिखा है ओनली कोलेजन एंड वाटर। सो बोन्स हमारे पास बनती हैं सेल्स, कोलेजन फाइबर, मिनरल्स एंड वाटर। इन सब चीज़ों से मिलकर हमारे पास क्या बनती है, बोन। सो इस तरह MCQs नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन है सी। देन है MCQs नंबर 10, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कोलेजन इन बोन। कोलेजन का फंक्शन क्या होता है बोन के अंदर, टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, टू स्टोर मिनरल्स, टू प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल। कोलेजन हमारी बोन को क्या करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं। सो 10 का करेक्ट ऑप्शन है बी, टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। देन MCQs नंबर 11, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कैल्शियम डिपोजिशन ऑन कोलेजन कॉल्ड। कोलेजन हमारी बॉडी को, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ये स्ट्रेंथन करता है बोन को। सो स्ट्रेंथन कैसे करता है, ये कैल्शियम मिनरल जो होता है वो हमारी बोन के अंदर डिपॉजिट करता है। सो जिस प्रोसेस के थ्रू वो हमारी बॉडी में कैल्शियम को डिपॉजिट करता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ए में लिखा है रिस्पायरेशन, बी में लिखा है डाइजेशन, सी में लिखा है कैल्सिफिकेशन और ऑसिफिकेशन, एंड देन है सर्कुलेशन। सो वो प्रोसेस जिसके ज़रिए कोलेजन हमारी बोन में कैल्शियम को डिपॉजिट करता है उसे हम कहते हैं कैल्सिफिकेशन और ऑसिफिकेशन। सो MCQs नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन है सी, कैल्सिफिकेशन और ऑसिफिकेशन। देन है हमारे पास MCQs नंबर 12, व्हाट आर द टर्मिनल रीजन ऑफ अ लॉन्ग बोन। टर्मिनल रीजन ऑफ अ लॉन्ग बोन कॉल्ड डायफाइसिस, मेटाफाइसिस, एपीफाइसिस, पेरियोस्टेम। ये हमारे पास एक लॉन्ग बोन है। आप सपोज करें ये इसके 2 एंड्स हैं। ये जो बॉल लाइक एंड है इसे हम कहते हैं एपीफाइसिस। ये हमारे पास है एपीफाइसिस, ये भी एपीफाइसिस है, ये भी एपीफाइसिस है, और ये सेंटर वाला है इसे हम कहते हैं डायफाइसिस। तो टर्मिनल कहते हैं एंड वाले रीजन को, तो ये हमारे पास दोनों क्या हैं, एंड वाले रीजन हैं।
तो एंड वाले रीजन का क्या नाम है आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है एपीफाइसिस। तो इस तरह 12 का करेक्ट ऑप्शन है सी, एपीफाइसिस। देन है 13, व्हाट इज़ द मिडल रीजन ऑफ अ लॉन्ग बोन कॉल्ड? लॉन्ग बोन का मिडल रीजन हमारे पास क्या कहलाता है? डायफाइसिस। तो मिडल रीजन में देखिए यहाँ पे डायफाइसिस कौन से ऑप्शन में लिखा है? सी में। तो 13 का करेक्ट ऑप्शन है सी, डायफाइसिस। व्हाट इज़ द रीज़न बिटवीन द डायफाइसिस एंड एपीफाइसिस? ये हमारे पास डायफाइसिस है और ये एपीफाइसिस है। इनके अंदर का जो रीज़न है, बिटवीन, इन दोनों के दरमियान का जो हमारे पास एरिया है या रीज़न है, उसे हम कहते हैं मेटाफाइसिस। तो इस तरह 14 का करेक्ट ऑप्शन है बी, मेटाफाइसिस। इन दो एमसीक्यूज़ में आपने कंफ्यूज नहीं होना। जब मिडल का वर्ड यूज़ होगा तो आपने डायफाइसिस लिखना है, जब बिटवीन का वर्ड यूज़ होगा एपीफाइसिस और डायफाइसिस के बिटवीन का, देन आपने मेटाफाइसिस वाले ऑप्शन पे जाना है। एमसीक्यू नंबर 15 रीड करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ बोन टिश्यू इज़ फॉर्म्ड इन द एपीफाइसिस? कौन से टिश्यू मिलकर एपीफाइसिस बोन को बनाते हैं? उस टिश्यू को हम कहते हैं स्पॉन्जी कैंसलस बोन। सो 15 का करेक्ट ऑप्शन है बी, स्पॉन्जी कैंसलस बोन। 16 रीड करते हैं। व्हाट आर द स्मॉल वेट बेयरिंग स्ट्रक्चर विद इन द एपीफाइसिस कॉल्ड? एपीफाइसिस हमारे पास बोन का टर्मिनल पार्ट होता है, एंड वाला हिस्सा होता है, उसमें हमारे पास एक वेट बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर का नाम बताना है। पहले में लिखा है ऑस्टियन, देन लिखा है ट्रेबिक्युलाई, सी में लिखा है लेक्यूनाई एंड डी में लिखा है हेवर्सियन कैनाल। सो वेट बेयरिंग स्ट्रक्चर जो हमारे पास एपीफाइसिस में होता है उसे हम कहते हैं ट्रेबिक्युलाई। 16 का करेक्ट ऑप्शन है बी, ट्रेबिक्युलाई। देन MCQ number 17, what is found within the epiphysis that produces blood cell? ए में लिखा है येलो बोन मैरो, देन लिखा है रेड बोन मैरो, सी में लिखा है कार्टिलेज, देन स्पॉन्जी बोन मैट्रिक्स। एपीफाइसिस के अंदर हमारे पास ब्लड सेल प्रोड्यूस होते हैं और किसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं? ऐसी कौन सी चीज़ होती है एपीफाइसिस में जो कि ब्लड सेल को प्रोड्यूस करवाती है? सो वो हमारे पास होता है रेड बोन मैरो, जिसकी वजह से ब्लड सेल हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं एपीफाइसिस के अंदर। 18 है। व्हाट इज़ द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द डायफाइसिस कॉल्ड? डायफाइसिस हमारे पास मिडल रीजन ऑफ द बोन होता है। सो इसके एक्सटर्नल पार्ट को हम क्या कहते हैं? स्पॉन्जी बोन, कॉर्टिकल बोन, मेडुलरी कैनाल, पेरियोस्टेम। डायफाइसिस के एक्सटर्नल पार्ट को कहते हैं कॉर्टिकल बोन। सो इस तरह 18 का करेक्ट ऑप्शन है बी, कॉर्टिकल बोन। 19 है हमारे पास। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्केलेटल स्ट्रक्चर इज़ फॉर्म बाय कॉर्टिकल बोन? हमें कॉर्टिकल बोन जो होती है डायफाइसिस जो कि मिडल रीजन ऑफ लॉन्ग बोन होती है, ये कितने परसेंट हमारे स्केलेटन का वेट बनाती है? 80%। सो 19 का करेक्ट ऑप्शन है 80%। 80% हमारे स्केलेटन का जो वेट होता है वो किन बोन्स की वजह से होता है? कॉर्टिकल बोन, जो कि हमारे पास एक्सटर्नल पार्ट है डायफाइसिस का। 20 है। व्हाट आर द स्मॉल सिलेंडर्स दैट मेक अप द कॉर्टिकल बोन कॉल्ड? कॉर्टिकल बोन के अंदर हमारे पास कुछ स्मॉल सिलेंडर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सो उन स्मॉल सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में लिखा है ट्रेबिक्युलाई, बी में लिखा है लेमिलाई, सी में लिखा है ऑस्टियन, देन लिखा है हेवर्सियन कैनाल। सो स्मॉल सिलेंडर जो कि कॉर्टिकल बोन में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑस्टियन। सो 20 का करेक्ट ऑप्शन है सी, ऑस्टियंस। MCQ नंबर 21 रीड करते हैं। व्हाट आर द कंसेंट्रिक लेयर विद इन ईच ऑस्टियन कॉल्ड? हर ऑस्टियन के अंदर एक कंसेंट्रिक लेयर होती है, उस लेयर को क्या कहते हैं? ऑस्टियंस, हेवर्सियन कैनाल, लेमिलाई, ट्रेबिक्युलाई। सो उस कंसेंट्रिक लेयर को हम कहते हैं लेमिलाई। सो इस तरह 21 का करेक्ट ऑप्शन है सी, लेमिलाई। देन है 22। व्हाट आर द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ लेमिलाई? लेमिलाई अभी हमने पढ़ा, ये कंसेंट्रिक लेयर है ऑस्टियन की। सो अब बताना है वो कौन से दो कंपोनेंट्स हैं जो कि लेमिलाई में प्रेजेंट होते हैं। ए में लिखा है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, बी में लिखा है कोलेजन एंड हाइड्रो ऑक्सी एपेटाइट, सी में लिखा है ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, डी में लिखा है स्पॉन्जी बोन्स एंड बोन मैरो। सो लेमिलाई के अंदर जो टू मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं कोलेजन एंड हाइड्रो
ऑक्सी एपेटाइट। सो इस तरह MCQs नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन है बी, कोलेजन एंड हाइड्रो एपेटाइट। कोलेजन जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। MCQs नंबर 24 रीड करते हैं। व्हाट इज़ द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ लेमिलाए प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। लेमिलाए में दो कंपोनेंट्स होते हैं, कोलेजन एंड हाइड्रो ऑक्सी एपेटाइट। सो वो कंपोनेंट जो कि इनऑर्गेनिक है लेमिलाए में वो कौन सा है और वो कंपोज करता है कैल्शियम फॉस्फेट पे। ए में है कोलेजन, बी में लिखा है ऑस्टियोन, सी में लिखा है हाइड्रो एपेटाइट और डी में लिखा है बोन मैरो। सो लेमिलाए का जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो होता है हाइड्रो ऑक्सी एपेटाइट। सो MCQs नंबर 24 का करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सी, हाइड्रो ऑक्सी एपेटाइट। और जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो हमारे पास होता है कोलेजन। लेमिलाए का ऑर्गेनिक कंपोनेंट कोलेजन है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या है, हाइड्रो ऑक्सी एपेटाइट। देन है MCQs नंबर 25। व्हाट डज द हेवर्सियन कैनाल कंटेन। हेवर्सियन कैनाल के पास क्या चीज़ होती है, बोन मैरो, स्पॉन्जी बोन, ब्लड सप्लाई एंड इनरवेशंस, डी में लिखा है कोलेजन फाइबर। सो हेवर्सियन कैनाल के पास क्या होता है, ब्लड सप्लाई एंड इनरवेशंस। सो इस तरह MCQs नंबर 25 का करेक्ट ऑप्शन है सी, ब्लड सप्लाई एंड इनरवेशंस। सो आज की वीडियो में हमने ह्यूमन स्केलेटन के पहले सब टॉपिक बोन्स एंड कार्टिलेज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस किया। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के बाद आपको फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।